हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके भी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ए टू जेड केमिस्ट्री। तो आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है आप लोगों के आगे आने का। क्यों? रीज़न, मन तो नहीं कर रहा था कि क्लास ना लूँ, बट बॉडी ऐसी थी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से क्लास नहीं ले पाई। हाँ, बट मैंने काफ़ी शॉर्ट्स डालते रही हूँ बीच में। IUPAC नेमिंग का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स डाले हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पे अपने आंसर करिए, हर एक क्वेश्चन को क्रैक करने का ट्राई करिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रही हूँ शॉर्ट्स के अंदर, तो आई होप आप मेरी मेहनत के साथ साथ अपना ट्रायल भी ज़रूर लगाएंगे। ठीक है जी, तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, IUPAC नेमिंग के पार्ट 3 की तरफ। तो थर्ड पार्ट में IUPAC नेमिंग के कुछ ज़्यादा नहीं बचा, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है +2 लेवल तक, बट कुछ एक पोर्शन है जो अभी भी चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि मैडम पार्ट 3 करवा दो इसका, तो इसका पार्ट 3 भी करते हैं। IUPAC नेमिंग पार्ट 3। IUPAC नेमिंग कौन सी रहेगी? साइक्लिक कंपाउंड की रह चुकी है हमारे पास। साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है? साइकिल कौन सी होती है? जब किसी का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी कंपाउंड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम आ जाए, मतलब कार्बन स्टार्टिंग का और एंड का कार्बन सेम हो जाए, वो चेन, वो कंपाउंड कौन सा कहलाता है? साइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखिए, C1 ये था, C2 ये था, C3 ये था। अगर इस चेन को ख़त्म करूँ तो ये यहीं पे आके ख़त्म होगी। यहाँ से शुरू हुई, यहीं से ख़त्म होगी, यहाँ से शुरू हो रही है, वहीं पे उस पॉइंट पे आके अगर कोई कंपाउंड ख़त्म हो रहा है, ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे एक साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन गई साइकिल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जब भी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग आपको करनी होगी, उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो। साइक्लो मेथ इथ प्रोप कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। साइक्लो प्रोपेन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी देखिए, क्या ये भी साइकिल है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। क्या ये पॉइंट वही है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है? तो ये क्या है आपका? साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो साइकिल बन गई है किसकी? ब्यूटेन की, 4 कार्बन की। तो ये हो गया आपका साइक्लो ब्यूटेन। तो ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स जो साइकिल वाले बन रहे हैं। अब इसके भी कुछ एक रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 5-7 मिनट का ही टॉपिक है। तो इसी को एक बार फटाफट से थोड़े बहुत रूल्स इसके देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। और साइकिल का जब अपन नाम लिखेंगे तब क्या आएगा? नाम के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, दिस इज द टॉपिक। उसके बाद आगे देखिए, कहता है पुराने वाले रूल्स ही इसके अंदर भी काम आएंगे। कहता है नंबरिंग आपने वहाँ से करनी है, रूल्स पे आइए। नंबरिंग आपने वहाँ से करनी है जहाँ से गिव नंबरिंग टू द साइकिल फ्रॉम वेयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। यही रूल तो पहले थे, यही रूल अब है, कुछ नया नहीं है। बस साइकिल के आगे साइक्लो लग जाएगा। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से प्रीफिक्स और सफिक्स को छोटा नंबर मिले। ये था रूल नंबर 1 आपका। अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो किसको प्रेफरेंस देनी है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद कहता है फंक्शनल ग्रुप भगवान है। मैं बार बार कहती हुई चल रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप को आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। फंक्शनल ग्रुप को नंबर छोटा देना है, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। चाहे उसके चक्कर में आपकी चेन छोटी बने तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप को आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है,
H2CHO। अब देखो, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बात और, साइकिल का कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कई बच्चे गलती क्या करते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेके जाएंगे। साइकिल की चेन नंबरिंग अलग होगी, स्ट्रेट चेन की नंबरिंग अलग होगी। साइकिल अगर ज़्यादा कार्बन की जा रही है बट जो स्ट्रेट चेन है वो छोटे कार्बन की तो जा रही है, बट वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ द भगवान। ठीक है, आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे उसके चक्कर में आपको बड़ा कार्बन की चेन छोड़नी ही क्यों ना पड़े। या तो आप इसको पेरेंट मानो या आप इसको पेरेंट मानो। जब आप इन दोनों में से किसी एक को पेरेंट मानोगे तो आपने इसको मान लिया, क्या इसको पेरेंट मान लिया, तो ये क्या होगी आपकी साइड चेन हो गई। अगर ये साइड चेन हो गई और ये पेरेंट हो गया तो ये फर्स्ट नंबर इसका, सेकंड नंबर इसका, सेकंड के साथ जुड़ने वाला अब ये पूरा क्या बन गया, प्रीफिक्स। अगर ये पूरा प्रीफिक्स बन गया तो नाम पे आइए, नाम क्या बन गया, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, प्रीफिक्स आइल। जब भी कोई चीज़ प्रीफिक्स बन जाती है तो क्या बन जाता है, आइल लग जाता है। 2 साइक्लोप्रोपाइल मेथ इथ इथ एन, 1 पे कौन सा है, CHO ग्रुप, अल एल्डिहाइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर हमने ये चीज़ें देखनी है कि चाहे हम स्ट्रेट चेन तो लेनी ही लेनी है, चाहे आप उसके चक्कर फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस देनी है, चाहे उसके चक्कर में आपका जो लंबी चेन का कार्बन है उसको प्रीफिक्स ही क्यों ना लेना पड़े। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यही सारे रूल्स हैं जो आगे काम आएंगे। इसी में 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और टॉपिक कुछ अलग नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, बस यही है। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हुए 2-4 क्वेश्चन करते हैं और क्लास को ख़त्म करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक था। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन पे और आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे मेरे साथ, निकाल लो तुम भी। CHO C साइकिल Cl CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द क्वेश्चन। तो करते हैं इसको ट्राई। अब देखिए यहाँ पे ये साइकिल है, ये साइकिल है, कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन की साइकिल है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ये भी कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अब प्रेफरेंस किसको देनी है, ये साइकिल है 4 कार्बन की, ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे कौन है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4। नंबरिंग हमने वहाँ से करी है। ये भगवान बैठा है यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप बैठा है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले तो 1 2। अच्छा, यहाँ से भी क्यों नहीं करी, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था। आपने तो मैडम अभी कहा था कि डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड देन सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बट मैंने क्या कहा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रेफरेंस, उसका दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा है। इसका मतलब CHO को आप कभी भी कम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके टक्कर में चाहिए आ जाए, इसको छोड़ दो, ये भगवान है, इसको हमने कभी भी नहीं छोड़ना। तो 1 2 3 4। अब सेकंड पोजीशन पे एक तो लगा हुआ, ये प्रीफिक्स बन गया, तो दूसरा प्रीफिक्स कौन बन गया, ये बन गया। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 साइकिल। कितने की साइकिल है ये, ब्यूटाइल की। साइक्लो C से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा रफली सा लिख के देख लिया मैंने, साइक्लो क्या है ये, ब्यूटाइल, और ये क्या है, क्लोरो। अब देखो ये भी C से शुरू हो रहा है, ये भी C से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आप किसको पहले लिखोगे, ये भी C, ये भी C, बट उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट देखो, डिक्शनरी के अंदर H पहले आता है या Y पहले आता है, H पहले आता है। तो सबसे पहले आपका क्या आंसर लिखा जाएगा, 2 पे क्या, C कैपिटल, 2 क्लोरो, फिर 2 पे साइक्लो ब्यूटाइल। जब कोई चीज़ प्रीफिक्स बन जाती है तो आइल लग जाता है। हो गया मेथ इथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया आपका वर्ड रूट। याद करो लिखने का तरीका क्या होता था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स मेरा हो गया पूरा, वर्ड रूट कितने का है, 4 का, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स
थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, थर्ड और फोर्थ के बीच में है ना, हम क्या कहेंगे, थर्ड पे है, थर्ड इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, CHO, CHO मतलब अल। इंग्लिश और मैथ के बीच में हाइफन लगा दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है एक क्वेश्चन और देखते हैं। CH2 CH2 CH3। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, सबसे पहली गलती जो आप करते हो वो सुनो। बच्चे गलती ये कर देते हैं मैडम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलती करते हैं और ये हो गया सरासर गलत क्वेश्चन। दिस इज रॉन्ग। आपकी जो नंबरिंग बनेगी, मैंने आपको अभी बताया, या तो आप साइकिल को लो या आप ओपन चेन को लो। आप साइकिल और ओपन चेन को दोनों इकट्ठे नहीं ले सकते। या तो आप नंबरिंग दो सिर्फ इसको 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट आपका आएगा ही नहीं नंबरिंग के अंदर, या फिर नंबरिंग दो इसको, तो उस टाइम पे ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ज़्यादा कार्बन का कौन है, साइकिल या ओपन चेन? साइकिल। साइकिल अगर ज़्यादा कार्बन की है तो वो पेरेंट बन के चलेगी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ये प्रीफिक्स लगा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि जो वर्ड रूट है बनता आपका कितने कार्बन का, 5 कार्बन्स का। फर्स्ट पोजीशन पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन पे भी प्रीफिक्स लगा हुआ है। चाहे आप यहाँ से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5, तब भी एक ही बात पड़ती, कुछ मर्जी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी प्रीफिक्स लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन पे भी प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो नाम बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये प्रीफिक्स M से शुरू होता है, ये प्रीफिक्स E से शुरू होता है, इसका नाम है मिथाइल। CH3 आएगा यहाँ पे, एक गलती है, CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, CH3 आएगा यहाँ पे। इस प्रीफिक्स का नाम है मिथाइल, इस प्रीफिक्स का नाम क्या है, इथाइल। तो अल्फाबेट के अंदर ABCD में सबसे पहले कौन आता है, इथाइल। 5 इथाइल, इथाइल का E कैपिटल, 1 मिथाइल, ये हो गया आपका क्या, वर्ड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पूरा हुआ। अच्छा जी, आगे कितने का है, वर्ड रूट कितने का है, 5 का, बट वर्ड रूट सिंपल वर्ड रूट नहीं है, साइकिल वाला वर्ड रूट है, इसलिए साइक्लोपेंटेन। दिस इज द आंसर। हो गया जी। तो ऐसे ऐसे साइकिल वाले क्वेश्चन चलने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये था हमारा IUPAC नेमिंग का पार्ट 3। इसी के साथ हर टाइप की IUPAC नेमिंग पूरी होती है, बट मैं डेली के डेली रोज शॉर्ट्स डाल रही हूँ IUPAC नेमिंग के नए नए क्वेश्चंस की, और अभी भी कम से कम 4-5-10 दिन और शॉर्ट्स डालूंगी IUPAC नेमिंग के रोज नए नए क्वेश्चंस के साथ। आप सभी उसमें ट्राई करिए, पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। डेली अगर बैठ के एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी लोगे उठते बैठते, तो क्या हो जाएगा, कम से कम माइंड में सेट तो रहेगी IUPAC नेमिंग चल रही है। ठीक है, ये मत सोचो हम तो बिजी हैं जी, देख ही नहीं पाए, हम तो कर ही नहीं पाए। करना क्या है, वैसे भी तो फ़ोन चला रहे होते हो, फ़ोन चलाते चलाते एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, उसको सॉल्व करके लिख दो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड के अंदर IUPAC नेमिंग फ्रेश रहेगी। अगर IUPAC नेमिंग फ्रेश रहेगी तो आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का बेस कौन है, IUPAC। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है पढ़ के। इसी के साथ IUPAC नेमिंग का पार्ट 3 खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।